बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने आज की वीडियो में होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैथ्स की कोई भी बुक हो और कोई भी क्वेश्चन हो जो कि आपका क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन इजी होता है यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन में दिए गए टैग्स को समझें। अगर हर क्वेश्चन में दिए गए टैग्स को आप जान जाएंगे तो आपके लिए ये एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी मैथ आपके लिए बहुत ही इजी होगा। और इस इजी पॉइंट को मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कराऊंगा और प्रूव कराऊंगा कि देखिए कितना ईजी होता है मैथ, और एक ही कॉन्सेप्ट होता है जो मैथ्स को बिल्कुल इजी करेगा, वह क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल हर क्वेश्चन में यही टैग्स लगता है और इसी टैग्स के अकॉर्डिंग पूरा मैथ जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड हो गए हर क्वेश्चन आपके सोल्व किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही टेक्निकल तरीके से, और आपका मैथ इतना ईजी हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत ही इजी करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। देखो 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। देखिए यहीं पर ही क्वेश्चन में टैग दिया है, देखो 70% विद्यार्थी लड़कियां बताई है और यहां पर 70% ही लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। तो इसका अर्थ हो गया 70% का 70% हो गया 49%। देखिए 70 का 70% होता है 49%, 70% का 70% 49% होता है। आप देख सकते हैं कैसे होता है, देख सकते हो आप 70% का 70%, परसेंट से मैंने ये 2 जीरो काटी, 7 सती 49%। देखिए 49%, 7 सती 49 और परसेंट का चिन्ह ये, तो 49% होता है ये। तो मीन्स 49% लड़कियों ने सॉकर खेल को पसंदीदा खेल के रूप में चुना और 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। तो देखिए इक्वल टू इक्वल यहां पर संख्या में बताया गया है और इधर परसेंट में बताया गया है 49%। देखिए 49% के बराबर हो गया 98%। तो ये है वो, ये है बिल्कुल इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। और यहां से हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हमें पता लग जाएगी, 49 दूनी 98 और परसेंट की 2 जीरो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 200। तो 200 विद्यार्थी थे कक्षा में, ऑप्शन डी है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स इजी हो जाते हैं हर क्वेश्चन, आपको मैं इसी प्रकार से इसी तरीके से इजी टाइप से और इसी तरह से कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं और जानते हैं कि ये सीजीएल से रिलेटेड एसएससी के ये इस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इजी कराए जाएंगे। और देखिए आप, इनसे पहली वीडियो में मैंने हर क्वेश्चन को आपके सामने बिल्कुल इजी कंसेप्ट से इजी सॉल्यूशन में दिया है। तो और यही उम्मीद रहेगी, यही हमारी प्रयास रहेगा कि हम आपको इजी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देते रहे। एक गांव की जनसंख्या 90,000 है, सॉरी 90 नहीं है 9,000 है। तो एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.5 12.5% है। वार्षिक जन्म दर का मतलब एक साल में वहां की जो जन्म दर है 12.5% है और मृत्यु दर है 2.5%। मतलब इतने परसेंट जन्म लेते हैं और इतने परसेंट मर जाते हैं एक साल के अंदर। तो हमें मालूम हुआ है अगर हम इनका कॉम्बिनेशन इनका कंपेयर करें, 12.5% में से 2.5% अगर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो फिर भी जीवित 10% रह जाते हैं। तो एक साल में 10%, हर साल मरने के बाद 10% बढ़ते चले जाते हैं। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या थी? देखिए क्वेश्चन में टैग ये दिया है, ये होता है क्वेश्चन के अंदर टैग्स कि जन्म दर 12.5% बनाई और मृत्यु दर उसने बता दी उसी साल में 2.5%, उसी साल में। तो ये टैग्स हो गया, इस टैग्स को समझो और क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान कीजिए। और 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो देखो
12.5 में से 2.5% घटाएंगे 10% रहता है। तो 10% को हम इस प्रकार लिखेंगे 10% का बटे 100, 10 एकम 10 दाम 100। 10 पर 1 बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 11/10। और किस तरह से होता है 3 साल तक होता है, ये 3 वर्ष हो गए इसमें, यहाँ पर गाज चढ़ाएंगे 3 वर्षों तक ऐसा ही होता रहता है। और ये किस पर होता है जनसंख्या पर। गांव की जनसंख्या थी वहाँ पर 9,000 की जनसंख्या पर होता है। तो ऐसा होने के बाद 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या यहाँ से मुझे ज्ञात हो जाएगी। देखिए इससे मुझे गांव की जनसंख्या का मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा और देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी आपके सामने। 11 का घन होता है 1331 और बटे 10 का घन होता है 1000 गुणा 9000। अब 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया और 9 की गुणा यहाँ पर करूँगा तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27, 2 हासिल 13, 90 117, 2 119। तो ये आ गया 11,979। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 11,979। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से हर क्वेश्चन आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 223। देखो क्वेश्चन नंबर 223 और क्वेश्चन में आपको देखना है कि टैग्स किस प्रकार से एग्जामिनर ने दिया है। कहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में टैग्स है, तो टैग्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वेद मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। रवि को, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक रवि था, उस रवि को 65% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या है 6000। देखिए यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 6000 मतों की कुल संख्या 6000 है और 25% मत अवैध थे। देखिए यहां से उसने टैग लगाना शुरू कर दिया। 25% मत अवैध थे तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले। यहां से टैग दिया है जो आपको उलझाने की कोशिश करता है। तो अब हम देखते हैं यहां पर अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत मिले। सुशील के वैध मतों की संख्या पूछी है। तो सबसे पहले हम यहां देख लेंगे वैध मत कितने हैं। 6000 कुल मतों की संख्या थी, 25% मत अवैध थे तो उसमें से 75% वैध मत थे। तो 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। 75% को फ्रैक्शन में 3/4 लिख देंगे। ये वैध मत हो गए। अब इन वैध मतों में से एक उम्मीदवार को, रवि को 65% मत मिले हैं तो सुशील को कितने मिलेंगे। टोटल 100% में से 65 इसको मिले हैं तो 35% सुशील को मिलेंगे। 35%। तो यहां से मैं सुशील के मतों की संख्या बताऊंगा। 35% मिले हैं तो उसको कुल कितने मत मिले हैं सुशील को, ये मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए बन गया बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा और 4 से मैं इसको काटता हूं 15 बार। 15 बार मैं इसको काटूंगा। अब गुणा करता हूं 35 के 105 गुणा 15। तो देखिए गुणा कर लेंगे इनकी और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 पंजे 75 और 15 एकम 15। तो 1575 मत मिले हैं सुशील को और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स 1575 मत सुशील को मिले हैं जो कि ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन सी में हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 1575। देखिए इस प्रकार से मैं आपको पूरी मैथ की बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा और बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। हर क्वेश्चन का एक से एक बहुत ही खतरनाक तरीके से तोड़ दिया जाएगा और हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। सीजीएल के लिए मैथ्स आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। एक आदमी पी ने शहर में जमीन 4,32,000 रुपए में खरीदी है
तो पी ने शहर में 4,32,000 में एक प्लॉट खरीदा था, या जमीन पे आप बोल दीजिए। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता गया। देखो हर साल 25% उसका रेट गिरता चल जा, और 2 वर्ष बाद उसे यह जमीन क्यू को बेचनी पड़ी। मतलब उसको हानि होती चली गई, हानि होती चली गई, हर साल 25% गिरता चल गया। तो उसने क्या करा, उसको यह जमीन बेचनी पड़ी 2 वर्ष बाद। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है। तो मैं यहाँ तक कि क्वेश्चन की वैल्यू को पुट करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये मालूम हो जाएगा कि 2 साल, हर साल 25% घटते घटते 2 साल में उसका मूल्य कितना रह गया था, और जब घट कर 2 साल बाद मूल्य रह गया था तब उसने वह जमीन क्यू को बेच दी। अब क्यू क्या करता है, उसी समय शहर का विस्तार हो जाता है, फैलाव हो जाता है, जगह जगह तरक्की हो जाती है ना, बहुत साधन सुविधाएं बढ़ जाती है। तो अब जमीन के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। तो क्यू ने पी से यह जमीन खरीदी, तो उसके 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य क्या हो जाएगा। यानी जब क्यू ने पी से जमीन खरीदी थी तो उसके बाद 2 वर्ष बाद उस जमीन का मूल्य कितना हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम रेट देखते हैं। जमीन का रेट था, मूल्य था 4,32,000 रुपये। अब इस पर 2 साल तक 25% रेट घटता चला गया। 25% होता है 1/4। इसका मतलब 4 पे 1 रेट घट रहा है, तो 3/4 रह जाएगा। और इस प्रकार 2 साल तक यह रेट इसी तरह से घटा। तो इसका 3/4 रह जाएगा 1 साल बाद, फिर 3/4 रह जाएगा, 2 साल तक लिख दिया मैंने। और अब यह जमीन क्यू पर आ गई, क्यू ने खरीद ली है। अब क्यू ने जब खरीदी तो उसी समय वहां पर शहर का विस्तार होने लगा, प्लॉट या जमीनें महंगी होने लगी। तब जमीन के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, और 2 साल बाद पूछा है उसका रेट कितना हो जाएगा। देखिए 50% की वृद्धि का मतलब होता है, 50% होता है 1/2, और 2 में 1 जोड़कर लिखेंगे तो 3/2। ये वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वृद्धि हो गई 50% की। तो 2 साल लो, इसको लिखेंगे बढ़ाकर 3/2 गुणा 3/2 लिख लिया भाई। तो देखिए अब ये जमीन बिक जाएगी। तो अब ये कितने में बिकेगी ये हमें फाइंड करना है, बताना। तो करते हैं इसको। देखिए 2 चौक 8, 8 से काटता हूँ क्योंकि 8 पंजे 40 आसानी से कटेगा। 8 पंजे 40, 3 बचेंगे, हो गए 32, 8 चौक 32, 3 0, ये कटा। अब 4 दूनी 8 हो रहा है, 4 दूनी 8, 8 से और काट लेंगे हम इसको। देखते हैं 8 से, 8 छंग 48, देखते हैं कितनी बार कटेगा। 8 छंग 48, 6 बचेगा, हो गए 60, 8 सत्ती 56, 4 8 पंजे 40, ये 0। मतलब 6750 बार कटता है इस 8 से। 4 दूनी 8 से ये 6750 बार कटेगा। अब इन सभी के हम गुणा करेंगे, तो अब इनकी गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ते 9 ते 27 81, 6750 में 81 की गुणा करेंगे तो लगभग आ जाएगा ये 8 छंग 48, 54, मतलब 54 के आसपास आएगा। 8 सती 56 और 8 छंग 48, 48 में 6, लगभग 6 के आसपास जोड़ेंगे 54। तो इसके आंसर ये बनेगा। अगर आप इसकी गुणा करेंगे, ऐसे गुना हो के यही आएगा, इसकी गुना करेंगे तो ये आएगा इसका आंसर 5,46,750 रुपये। तो 5,46,750 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत इजी फॉर्मेट बनाया जाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज से, और उसके अंदर दिए गए टैग्स। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग से ही मैथ को इजी बनाना है, और मैथ आपका 100% इजी होगा, आसान होगा, कभी कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगी। जब तक मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ और पढ़ाता रहूँगा, आपको
कोई भी मैथ के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा और एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देता रहूंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। और एक पॉइंट और मैंने इसमें जोड़ा है, बहुत अच्छा, वह है टैग्स। एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर टैग्स डाल देता है। टैग्स का मतलब उसको आपको उलझाने की कोशिश करता है, उलझाने की कोशिश, वही टैग्स होता है और स्टूडेंट उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन हल नहीं हो पाता और मैथ उसको डिफिकल्ट या हार्ड लगने लगता है। लेकिन आप टैग्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, आपको मैथ इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 225, देखिए 225, क्वेश्चन नंबर 225, और ये परसेंट से रिलेटेड, प्रतिशत के चैप्टर से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन नंबर 225 चल रहा है और आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से कराया जाएगा। और देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। एक बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति ने 20 रुपए की छूट प्राप्त कर ली। देखिए ये छूट किसकी वजह से प्राप्त हुई है? 5% की छूट इसलिए प्राप्त हुई है ये क्योंकि उसने नियत तारीख से पहले बिल जमा किया था। तो बिजली के बिल की राशि बताओ। हो गया इक्वल टू इक्वल। एक साइड में संख्या आ गई, छूट की है 20 रुपए, बिजली के बिल पर छूट मिली है और बिजली के बिल पर इधर कितने की छूट मिली है? 5% की छूट बराबर है 20 रुपए की छूट। एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, इक्वल टू इक्वल, छूट बराबर छूट। और बिजली के बिल पर छूट मिली है तो बिजली का बिल हमें ज्ञात हो जाएगा। 5 चौक 20, 4 बार कटा, परसेंट की 2 जीरो, तो यह है बिजली का बिल 400 रुपये। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 400 रुपये, ऑप्शन बी। देखिए बहुत ही आसान और इजी मेथड से मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है और हर क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार से हल कराए जा रहे हैं। और आगे भी लाभ हानि, समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, कोई भी चैप्टर, एनीवन, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कोई भी A to Z, हर चैप्टर, हर क्वेश्चन बिल्कुल आपको इसी तरीके से बहुत ही इजी तरीके से लैंग्वेज के पढ़ते ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, ऐसे ही कराए जाएंगे। 226 क्वेश्चन नंबर हम 226 देखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। किस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा? किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है। देखिए कोई भी भिन्न अपने आप में होती है एक फ्रैक्शन रूप में, एक फ्रैक्शन रूप में होती है। ऊपर का जो मान होता है वो अंश होता है और बटे में जो होता है वो हर। तो अंश और हर से जो मान प्राप्त होता है उसको हम भिन्न बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि अंश में 50% की वृद्धि की जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी संख्या में, किसी भी वस्तु में, किसी भी वैल्यू में अगर परसेंट वृद्धि कर दी जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं। तो 100 में जोड़कर लिख दीजिए। 100 में 50% जोड़कर लिखेंगे तो अंश में 50% वृद्धि होने पर वह 150% हो जाता है और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाती है। देखिए 28% की कमी कर दी जाती है तो अंश रह जाता है 72%। और ऐसा होने के बाद हमें मान प्राप्त होता है, भिन्न का मान प्राप्त होता है 25/36। देखिए एक साइड में परसेंट, एक साइड में संख्या, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। और इसी से आप देखिए, इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं इक्वल टू इक्वल से। फिनिश कर दीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट, 25 6 का 150 और 6 से मैं इसको काटूंगा 12 बार और 12 तिये 36 और यहाँ एक रह गया था 25 कम 25, 25 6 150। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। तो उस भिन्न का मान था 1/3। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी, बिल्कुल वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 227। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है और इसको भी मैं इक्वल टू इक्वल से ही आपके सामने सोल्व करूंगा। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला। देखिए पात्र मतदाताओं ने 80% अपना वोट डाला। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5
और इन डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया। तो अवैध घोषित कर दिया 5%, तो 95% वैध मत रह गए, तो 95% को ऐसे लिख लेंगे। और एक प्रत्याशी को 10,545 मत प्राप्त हुए। देखिए इक्वल टू इक्वल से हल करूंगा, 10,545 मत प्राप्त हुए। और ये जो मत प्राप्त हुए ये कुल वैध वोटों का 75% थे ये, तो इसका 75% हो 3/4। तो देखिए संख्या और इक्वल टू इक्वल में मैंने इस क्वेश्चन को फीड कर दिया है। अब यहां से मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लूंगा और इसको अब मैं हल करता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे, 4 से मैंने 4 काटा, 5 से मैंने इसको काटा 19 बार, अब मैं 19 से इसको काट रहा हूं, 19 पंजे 95। देखिए 19 पंजे 95, 10 बचा हो गए 104, फिर 19 पंजे 95, 9 बचा, फिर 19 पंजे 95, कट गया ये 555 बार। अब मैं क्या करता हूं, 3 से फिर इसको काटूंगा, 3 ही कम 3, 2 हो गए 25, 3 अटे 24, 3 पंजे 15, कट गया 185 बार। और 100 की गुणा करूंगा इधर, तो 18,500 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 18,500। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 18,500। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया है, बिल्कुल इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में तैयार हो गया है। तो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट आपको पक्का करना है हर हाल में, और फिर छुरा फेर देना है मैथ के ऊपर। कुछ भी नहीं है मैथ, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैग्स समझना और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल करना है, और कुछ नहीं है। 100% मैं कहता हूं कुछ नहीं है। अब देखिए इसको भी मैं इसी तरीके से सोल्व करूंगा और ऐसे ही इसकी खाल उतरेगी। यहां पर देखिए, एक परिवार प्रति माह 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है। देखिए 240 रुपए चीनी खरीदने पर खर्च करता है, और चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, देखिए 25% की वृद्धि होने पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25% का बटे 100, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए, 25% होता है 1/4, 1/4 ऐसे लिख लीजिए इसको। 25% की वृद्धि होने पर, यहां तक लिखा, खर्च की जा रही राशि को अपरिवर्तित करने के लिए परिवार को चीनी के मासिक उपभोग में 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो 25% की वृद्धि होती है इसकी वजह से 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो 1.5 किलोग्राम को हम 3/2 लिख लेंगे, एक साइड में इधर 3/2, 1.5 किलोग्राम की कमी करनी पड़ती है। तो चीनी का बढ़ा हुआ प्रति किलोग्राम का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल ये बन गया हमारा, इक्वल टू इक्वल बन गया। अब इसको कटिंग कर देंगे, फिनिश कर देंगे हम इसको। देखो 3 अट्टे 24, 80 बार काटा मैंने इसको, और 4 से मैं इसको काटूंगा 20 बार, 4 से इसको काटूंगा 20 बार, और 20 में 2 की गुणा करूंगा, 20 दूनी 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 40 रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर बन गया है ऑप्शन सी 40 रुपए। तो देखिए फिनिश कर दिया सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 229, देखिए क्वेश्चन नंबर 229 के सॉल्यूशन को बिल्कुल फिनिश किया जाएगा, काट दिया जाएगा, फिनिश कर दिया जाएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। अब आप खुश हो जाइए, आपके जीवन में तहलका मचा दिया जाएगा मैथ के माध्यम से, बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा मैथ। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती होती है, देखिए 100 से 25% की कटौती होने पर 75 रह जाता है। अब इसको मैं यहां पर छोटा करूंगा कैलकुलेशन करने के लिए, 25 चौका 100, 25 3 75, इस प्रकार से छोटा करूंगा। तो वस्तु के नए मूल्य को, ये वस्तु का नया मूल्य है, ये पुराना मूल्य है, तो वस्तु के इस नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए, इसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखो इसको यहां पर लाना है, तो हमें 3 को लाना है यहां पर, तो यहां पर आने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा,
तो 1/3 होता है 33 से 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिनिश क्वेश्चन का आंसर देखिए ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 33 से 1/3%। ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने बिल्कुल इजी किया जाएगा। देखिए एक शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, मतलब 10% को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/10 को लिख सकते हैं 10/100, 10 × 10 1/10 लिख सकते हैं। और 1/10 बढ़ने के बाद लिखा जाएगा 10 में 1 जोड़कर लिखेंगे 11/10। इस प्रकार हर वर्ष 11/10 बढ़ जाती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में यह शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 3 साल में 2018 से 2021 तक पहुंचने में 3 साल लगते हैं। तो यहां पर 3 की घात चढ़ाएंगे, तो 3 की घात चढ़ाएंगे और कितना 2 करोड़ की संख्या थी तो अब वह कितनी हो जाएगी? अब वह कितनी हो जाएगी ये हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। देखो 11 का घन होता है 1331 और 10 का घन होगा 1000। बहुत आसानी से क्वेश्चन हल होगा। गुणा 2। अब हल कर लीजिए। देखिए 2 ही कम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 ही कम 2। अब बटे में 3 जीरो है, 3 से भाग करेंगे तो 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 2.662 करोड़। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2.662 करोड़। दैट देखिए बहुत ही इजी, बिल्कुल फिनिश कर दिया मैंने मैथ को, बिल्कुल आसान बना दिया है आपके लिए। हर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान किया जाएगा, आसान होगा। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे सारे चैप्टरों का सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।